अब यहाँ पर फर्स्ट हम देखेंगे कि अगर बॉडी को चार्ज करना हो बाय फ्रिक्शन मेथड तो वो कैसे कर सकते हैं। तो पहला आपके पास मेथड होगा चार्जिंग अ बॉडी बाय फ्रिक्शन। अब क्योंकि फ्रिक्शन में होगा, दोनों बॉडीज आपके पास कांटेक्ट में होंगी, और जब दोनों बॉडीज कांटेक्ट में होती हैं तो आपके पास इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर इजीली पॉसिबल है। तो इलेक्ट्रॉन्स आपके पास फ्लो कर सकते हैं एक बॉडी से दूसरे बॉडी में, क्योंकि जब आप उन्हें कांटेक्ट में ले आते हो तो आपके पास ये है कि ट्रांसफर इजी हो जाता है। एयर में तो वो ट्रांसफर नहीं हो सकते, क्योंकि एयर में तो फील्ड होती है। तो वहां पर आपके पास फिजिकल उसमें ट्रांसफर फ्रिक्शन के मेथड से हो सकता है। अच्छा, इसमें कुछ आपके पास जो है वो मटेरियल्स हैं, उनके बारे में आपसे क्वेश्चन अगर पूछा जाए तो वो आपने मटेरियल्स की प्रॉपर्टीज याद रखनी है कि इस पे कौन सा चार्ज होगा, और दूसरे मटेरियल के साथ कांटेक्ट में लेकर आएंगे तो उस पे कौन सा चार्ज होगा। तो वो मटेरियल्स के आपने चार्जेस को याद रखना है। ये नहीं है कि आपसे वो कोई भी अननोन मटेरियल पूछ ले। तो अगर हम उसमें पहले एक एग्जांपल लें, तो लेट सपोज आपके पास पहली बॉडी की एग्जांपल, उसमें सबसे जो फेमस आपके पास और कॉमन एग्जांपल यूज करते हैं या जिसके बारे में पूछा जाता है वो आपके पास ग्लास रॉड और सिल्क क्लोथ। तो अगर ग्लास रॉड और सिल्क क्लोथ को हम एक दूसरे के साथ स्लाइड करते हैं तो आपके पास दोनों बॉडीज पे डिफरेंट चार्जेस आएंगे। ठीक है। अब देखो, सिल्क क्लोथ भी इंसुलेटर है और ग्लास रॉड भी इंसुलेटर है, दोनों में से कोई भी कंडक्टर नहीं है, और दोनों जो है वो इनिशियली न्यूट्रल स्टेट में होंगे। दोनों पे कोई चार्ज, मतलब कोई एक इंडिविजुअल चार्ज नहीं होगा। दोनों चार्जेस की क्वांटिटी सेम होगी, ग्लास रॉड पे भी और सिल्क क्लोथ पे भी। तो जब हम इन दोनों को कांटेक्ट में लेकर आएंगे तो कांटेक्ट में लाने के बाद अब जो आपके पास ग्लास रॉड होगी और जो उसके साथ हम सिल्क क्लॉथ को रब करेंगे, तो इन दोनों को कांटेक्ट में लाने के बाद और इस सिल्क क्लॉथ को ग्लास रॉड पे रब करने के बाद, जिस तरह हमने देखा है कि हम क्लास में भी एक्सपेरिमेंट देखते हैं कि नॉर्मली अगर हम पेपर के पीसेस को डेस्क पर रखते हैं और रूलर, प्लास्टिक रूलर को अपने बालों में जो है वो रब करने के बाद उन पेजेस के पास रखो तो वो पेजेस उस पर अट्रैक्ट हो जाते हैं। तो इसका मतलब है कि आपके पास अगर एक बॉडी भी चार्ज हो तो वो न्यूट्रल बॉडी को अट्रैक्ट या रिपेल कर सकती है। ठीक है। क्योंकि एक बॉडी में जब एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे या आपके पास वहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स लेस होंगे तो दूसरी बॉडी के क्लोज रखने के बाद होगा क्या कि चार्जेस एक दूसरे को बैलेंस करने के लिए मूव करेंगे। तो जब तक वो चार्जेस बैलेंस नहीं हो जाए तो आपके पास वो मूवमेंट चलती है। तो इसी तरह से यहाँ पर भी जब हम दोनों बॉडीज को रब करेंगे तो यहाँ पे चार्जेस का ट्रांसफर होगा और दोनों बॉडीज पर कोई ना कोई फाइनल चार्ज की फॉर्म में दोनों बॉडीज चार्ज हो जाएंगी। और जिस तरह यहाँ पर इन दोनों को कांटेक्ट में लाएंगे तो ग्लास रॉड के ऊपर आपके पास पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, तो ग्लास रॉड पे पॉजिटिव चार्ज आएगा और सिल्क क्लॉथ पे आपके पास नेगेटिव चार्ज आएगा। ठीक है। तो इस तरह आपके पास डिफरेंट एग्जांपल्स हैं, दो तीन, वो डिस्कस करेंगे। और अगर आपसे पूछा जाए एग्जाम में भी तो यही मटेरियल, वरना वो चार्जेस मेंशन होते हैं, वो ट्रांसफर पूछते हैं आपसे, और चार्जेस बने होते हैं उनकी ट्रांसफॉर्मेशन पूछनी होती है कि यहाँ से बॉडी से ट्रांसफर होंगे तो आप उसको डिफाइन कैसे करोगे। इस तरह के क्वेश्चन वो हम क्वेश्चंस में देखेंगे। तो ऐसा नहीं होता कि वो किसी भी मटेरियल को दे दे, क्योंकि हमें उनकी प्रॉपर्टी नहीं पता होती।
अब जरूरी नहीं है कि एक बार रॉड पे पॉजिटिव आ रहा है तो अगली बार दूसरा मटेरियल चेंज करके हम उसकी रॉड यूज करें तो उस पर पॉजिटिव ही आए, उस पर नेगेटिव भी आ सकता है। तो ये डिपेंड करता है मटेरियल टू मटेरियल, उसके स्ट्रक्चर पे। इसी तरह से अगर हम एक और एग्जांपल लें, अब एग्जांपल में देखते हैं कौन से मटेरियल्स होंगे। अब एग्जांपल नंबर 2 में आपके पास एबोनॉइट रॉड होगी। ठीक है, अब रॉड का हमने मटेरियल चेंज कर दिया और क्लोथ का भी हमने मटेरियल चेंज कर दिया। अब आपके पास जो है वो मटेरियल डिफरेंट हो गए, और यहाँ पर अब आपसे अगर चार्जेस पूछे जाएं तो यहाँ पर चार्जेस आपके पास आपको दोबारा से चेक करना होगा कौन से होंगे। तो अब जो रॉड पे चार्ज आएगा वो नेगेटिव, तो इस बार जो है वो रॉड पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, और फर क्लोथ पे आपके पास पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपके पास दो मटेरियल्स की एग्जांपल होगी। इसमें आपने इन्हें याद रखना है कि किस बॉडी पर कौन सा चार्ज आ रहा है। मोस्टली और कॉमनली वो आपसे जो है वो सिल्क क्लॉथ ग्लास रॉड के बारे में पूछते हैं, क्योंकि इसमें बस आपके पास नॉलेज बेस्ड याद रखने का काम है। तो इतना ज़्यादा इसमें पूछने का कोई वो नहीं है सेंस, कि कोई इसमें आपको लॉजिकल ही एक्सप्लेन करना, क्योंकि लॉजिकल एक्सप्लेन करने के लिए फिर आपको इनकी पीरियोडिक प्रॉपर्टी देखनी पड़ती है। फिर उसके अकॉर्डिंग आपके पास फंक्शंस इतनी होंगे, इनकी प्रॉपर्टीज इतनी होगी कि सबके साथ कॉम्बिनेशन, तो वो बहुत लेंदी प्रोसेस हो जाएगा। और अगर एक और एग्जांपल हम यहाँ पर लिखें, तो ये तीन बेसिक कॉमन एग्जांपल्स हैं। अगर हम पॉलीथीन की रॉड यूज करें अब थर्ड पार्ट में, पॉलीथीन रॉड एंड वूल क्लॉथ, तो अब इस कंडीशन में हमारे पास जो चार्ज होगा वो हमें चेक करना है। तो पॉलीथीन पे अब नेगेटिव और वूल पे पॉजिटिव, तो ये सेम प्रीवियस वाली कंडीशन की तरह इस पे चार्ज होगा, ये नंबर 3 हो जाएगा। तो पॉलीथीन पे चार्ज आएगा नेगेटिव और वूल क्लॉथ पे चार्ज आएगा पॉजिटिव। ठीक है, यहाँ तक कोई क्वेश्चन? नो। ठीक है, क्योंकि बेसिक बस चार्जेस ही इसमें याद रखने हैं। मोस्टली आपके पास ग्लास रॉड और सिल्क क्लॉथ के बारे में पूछे जाते हैं, तो वो हमें पता चल गया कि किस पे कौन सा चार्ज होगा। और बाकी क्वेश्चन फिर अट्रैक्शन रिपल्शन और इससे रिलेटेड होते हैं, वो भी मैं आपको क्वेश्चंस आज दिखाऊंगा, तो वो देखते हैं कि क्वेश्चंस में कैसे सॉल्व करना है हमने। और ये आपके पास प्रोसेस हो गया चार्जेस ट्रांसफर करने का फ्रिक्शन के मेथड से। और इंडक्शन का मेथड भी हम देखेंगे कि इंडक्शन में ट्रांसफर किस तरह से होता है। ठीक है, और अब चेक कर लेते हैं हम कि इंडक्शन का प्रोसेस किस तरह से होगा, ताकि वो भी हम देख लें दोनों तरह के ट्रांसफर्स। उसमें अब आपके पास यहाँ पर हमने सिंगल सिंगल बॉडीज यूज की थी, कि दोनों बॉडीज को हमने कंबाइन किया, और कंबाइन करने के बाद उस पे जो है वो कोई ना कोई वैल्यू आ गई फाइनलाइज। अब जो नेक्स्ट हम इंडक्शन देखेंगे, तो इंडक्शन में हमारे पास ये होगा कि हमारे पास दो डिफरेंट बॉडीज होगी और हमने दोनों को चार्ज करना है, और दोनों को चार्ज इस तरह से करेंगे कि उसके लिए हमें फिर एक थर्ड बॉडी रिक्वायर्ड होगी। तो अब हम देखते हैं कि चार्जिंग बाय इंडक्शन कैसे होगा।
तो चार्जिंग बाय इंडक्शन का मेथड अब देखना है हमने। चार्जिंग बाय इंडक्शन। अच्छा, अब चार्जिंग बाय इंडक्शन में आपके पास ये होगा, अगर हम यहाँ पे टू मेटेलिक स्फीयर्स की बात करें, हमारे पास फर्स्ट सिचुएशन में दो मेटेलिक स्फीयर्स हैं, और दोनों मेटेलिक स्फीयर्स को हमने बिल्कुल कंबाइन करके रखा हुआ एक दूसरे के साथ, और जो इनकी बेस होगी वो इंसुलेटिंग बेस होगी। इनकी प्रॉपर्टी ये होगी कि आपके पास ऊपर तो कंडक्टर रखा हुआ है हमने, मेटल स्फीयर है, लेकिन नीचे जो है वो आपके पास इंसुलेटर लगा है, वरना चार्जेस जो है वो ग्राउंड में ट्रांसफर हो जाएंगे। ये आपके पास ए और ये आपके पास बी। ये मटेरियल जो है वो आपके पास मेटल का बना है, और ये जो नीचे ब्लैक सरफेस है ये आपके पास इंसुलेटर्स हैं। इंसुलेटर इसलिए यूज किए ताकि आपके पास चार्जेस जो है वो इजीली ग्राउंड में ट्रांसफर ना हो। ठीक है, ये हमारे पास हो गई फर्स्ट सिचुएशन, जब हमने दो न्यूट्रल बॉडीज को कांटेक्ट में रखा है। ठीक है, अभी ये बिल्कुल न्यूट्रल है, इन पे कोई भी चार्ज नहीं है। अब अगर इसे हमें चार्ज करना हो, ठीक है, तो हम चार्ज करने के लिए क्या करेंगे कि कोई भी एक चार्ज बॉडी इन दोनों में से किसी एक स्फीयर के क्लोज रखेंगे। ठीक है, अब लेट सपोज आप पॉजिटिव रखो या नेगेटिव, जिस तरह हमने ऊपर देखा कि आप कैसे बॉडी को चार्ज कर सकते हो। अब आपके पास लेट सपोज हमने यहाँ से ग्लास रॉड ले ली, तो ग्लास रॉड पे कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव। हमने सिल्क क्लॉथ ले लिया, सिल्क क्लॉथ पे चार्ज है नेगेटिव। ठीक है, तो हमने कोई भी एक मटेरियल चूज किया और वो लाके इसके एक मेटल स्फीयर के क्लोज रखा। तो अब हमारे पास सेकंड डायग्राम में सिचुएशन इस तरह की होगी कि अब वहां पर आपके पास कोई ना कोई मटेरियल रखा जाएगा। दोनों अभी भी आपके पास कांटेक्ट में होंगे। ठीक है, सेम आपके पास डायग्राम है, सेम सिचुएशन, बट डिफरेंस यहाँ पर इतना है कि अब हम यहाँ पर एक चार्ज बॉडी रखेंगे। अब लेट सपोज वो चार्ज बॉडी आपने यहाँ पर रखी, और उस पे चार्ज है पॉजिटिव। ठीक है, तो अब जब आपने पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे बॉडी रखी, तो इन दोनों बॉडीज के चार्जेस किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट होंगे। अब नेगेटिव चार्ज किस डायरेक्शन में होंगे, पॉजिटिव चार्ज किस डायरेक्शन में होंगे, बता सकते हो किस डायरेक्शन में होंगे चार्जेस। देखो आपके पास पॉजिटिव चार्ज की रॉड है ना, वो आपने मेटल स्फीयर के पास रखी है। तो स्फीयर के जो न्यूट्रल चार्ज थे, पॉजिटिव भी इक्वल थे नेगेटिव भी इक्वल थे, अब वो ट्रांसफर होना शुरू होंगे क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्जन होगी। तो अगर आप पहले देखो कि नेगेटिव चार्ज, तो नेगेटिव चार्ज किस तरफ आएंगे, लेफ्ट वाले स्फीयर पे होंगे या राइट वाले स्फीयर पर। राइट वाले। राइट वाले पे, यानी पॉजिटिव आप कह रहे हो लेफ्ट पर आ जाएंगे, ए पर।
अब देखो, रॉड आपके पास नेगेटिव है तो नेगेटिव, सॉरी पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव जो है वो नेगेटिव अट्रैक्ट करेंगे, क्योंकि दोनों अनलाइक चार्जेस है। तो आपके पास जो नेगेटिव चार्जेस का ट्रांसफर होगा वो स्फेयर ए की तरफ होगा। यानी ए पे आपके पास नंबर ऑफ चार्जेस नेगेटिव की फॉर्म में होंगे, क्योंकि वो सारे अट्रैक्ट होके यहाँ पे ट्रांसफर हो जाएंगे। और जो दूसरा स्फेयर है उसके बिल्कुल एज पर आपके पास पॉजिटिव चार्ज होंगे, क्योंकि आपके पास वहां पे रिपल्शन हो रही है पॉजिटिव टू पॉजिटिव, तो उसकी वजह से सारे चार्जेस आपके पास सेकंड स्फेयर पे चले जाएंगे। ठीक है। इसमें कोई कंफ्यूजन? नहीं। ठीक है। तो यहाँ पर हमने पॉजिटिव ग्लास रॉड को इनके क्लोज रखा, जिसकी वजह से आपके पास चार्जेस जो है वो थोड़ा सा यहाँ पे शिफ्टिंग हो गई चार्जेस की। अब देखो, आपके पास बॉडी ए जो है वो कम्प्लीटली नेगेटिव चार्ज है, बॉडी बी जो है वो कम्प्लीटली पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है। अब आपने करना ये है कि अब रॉड को अभी भी स्टिल यहीं पर रखना है। ठीक है। और थोड़ा सा इनका डिस्टेंस बढ़ाना है, इन दोनों को अब थोड़ा सा डिटैच करना है, क्योंकि इन दोनों बॉडी पर अभी सिंगल सिंगल चार्ज है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि अभी कनेक्टेड है। ठीक है। ये जो थोड़ा सा गैप यहाँ पर बना हुआ है, ये गैप को कवर करने के लिए मैंने इसलिए यहाँ पर ये लाइंस ड्रॉ कर दी। इसका मतलब ये अभी कांटेक्ट में इनमें गैप नहीं है। अब आपने क्या करना है, इन्हें थोड़ा सा डिस्टेंस इनका इंक्रीज करना है और अभी भी ग्लास रॉड को उसके क्लोज रखना है, ताकि आपके पास चार्जेस जो है वो ट्रांसफर ना हो जाए दोबारा से। तो नंबर थर्ड डायग्राम आपके पास इस तरह से होगी कि आपके पास अगेन दोनों स्फेयर हैं, लेकिन इस बार थोड़े से डिस्टेंस पर बनेंगे। अब थोड़ा सा इनका हमने डिस्टेंस इंक्रीज कर दिया, और अभी भी इंसुलेटिंग बेस एज इट इज इसके साथ कनेक्टेड है। और रॉड भी अभी तक हमने वहां पर उसी स्टेट में रखी है। ठीक है। और चार्जेस की जो डिस्ट्रीब्यूशन थी वो भी अपनी जगह पर सेम रहेगी, कि नेगेटिव यहाँ पर है। अच्छा, चार्जेस जब भी डायग्राम बनाने को आए तो उसमें इक्वल बनाना, अगर -5 है तो पॉजिटिव भी 5 बनेंगे। ये चीज का थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो अब आप ये देखो, थोड़ा सा हमने डिस्टेंस इंक्रीज कर दिया। ठीक है। अब इनके दोनों के बीच में गैप है। अब ये दोनों कंबाइन नहीं है। अब यहाँ पर आपके पास गैप आ गया। अब गैप आ गया, दोनों बॉडीज अभी भी चार्ज है। उसके बाद आप क्या करोगे कि आप इस रॉड को भी हटा दोगे और इस गैप को और इंक्रीज कर दोगे। तो आपके पास पॉजिटिव रॉड जो है वो अभी भी प्रेजेंट है, और दोनों बॉडीज को हमने डिस्प्लेस कर दिया। स्पेयर एक दूसरे से दूर डिस्टेंस पे उन्हें शिफ्ट कर दिया। और लास्ट कंडीशन ये होगी कि अब आप इस ग्लास रॉड को रिमूव कर दो। तो नंबर 4 पे ये होगा कि इस ग्लास रॉड को रिमूव करने के बाद आप डिस्टेंस और इंक्रीज कर दो, तो दोनों बॉडीज इंडिविजुअल चार्ज में कन्वर्ट हो जाएंगी। तो अब आपके पास ये कंप्लीट बॉडी पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। पहले तो ये था कि दोनों
क्लोज होने की वजह से एक दूसरे को अट्रैक्ट रिपेल कर रहे थे, लेकिन अब क्योंकि दोनों बॉडीज में डिस्टेंस बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर दिया, तो अब जो है वो आपके पास कंप्लीट स्फीयर पे सिंगल चार्ज डिवाइड हो जाएगा। यहाँ पर हमने और लास्ट हमने यहाँ पर एक और काम किया। तो यहाँ पर हमने दोनों इस डिस्टेंस पे मूव किया और दोनों बॉडीज आपके पास, दोनों स्पेयर्स आपके पास इंडिविजुअल चार्ज हो गए। ठीक है, तो ये आपके पास मेथड था, इंडक्शन मेथड और चार्जिंग बॉडी बाय इंडक्शन, जिसमें इनिशियली आपने क्या किया कि दोनों स्पेयर्स को कांटेक्ट में रखा इंसुलेटिंग स्टैंड पर, और उन दोनों पे न्यूट्रल चार्ज था। ठीक है, दोनों बॉडीज आपके पास न्यूट्रल चार्ज थी, दोनों पे इक्वल नंबर ऑफ चार्जेस, पॉजिटिव भी थे और नेगेटिव भी। उसके बाद फिर आपकी मर्जी, आप पॉजिटिव ऑब्जेक्ट लेकर आओ, नेगेटिव ऑब्जेक्ट लेकर आओ। हमने यहाँ पर पॉजिटिव रॉड को सेलेक्ट किया, पॉजिटिव रॉड को इनके क्लोज रखा, तो होगा ये कि दोनों बॉडीज में से जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो सारे लेफ्ट पर ट्रांसफर हो जाएंगे। ठीक है, तो सारे इलेक्ट्रॉन्स लेफ्ट पर ट्रांसफर हो गए, तो स्फीयर ए आपके पास नेगेटिव चार्ज शो कर रहा है, और जो स्फीयर बी की साइड थी वो पॉजिटिव साइड को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, और उसके बाद फिर आपने रॉड को अपनी पोजीशन में स्टिल रखा, लेकिन जो स्फीयर्स थे उनका थोड़ा सा डिस्टेंस इंक्रीज करना शुरू किया, क्योंकि हमने बॉडी को कंप्लीट उस स्फीयर पे चार्ज लेकर आना है, सिर्फ उसके लेफ्ट और राइट पर नहीं। तो फिर हमने जो है वो रॉड को अपनी जगह पे फिक्स रखा और दोनों स्फीयर का थोड़ा सा डिस्टेंस बढ़ा दिया, और जब डिस्टेंस इंक्रीज हो गया, बीच में गैप आ गया, तो हमने देखा कि दोनों बॉडीज पर अभी भी चार्जेस उसी जगह पर हैं। फिर लास्ट आपने ये किया कि रॉड को वहां से रिमूव कर दिया, और रॉड को रिमूव करने के बाद आपके पास जो बॉडीज पे दोनों पे चार्जेस थे इंडिविजुअल, नेगेटिव और पॉजिटिव, तो वो कंप्लीट बॉडी पे ट्रांसफर इक्वली डिवाइड हो गए। ठीक है, एक बॉडी कंप्लीट नेगेटिव हो गई और सेकंड बॉडी कंप्लीट पॉजिटिव। ठीक है, तो ये मेथड होता है आपके पास चार्ज करने का। ठीक है, इसमें कोई कंफ्यूजन? ठीक है, तो ये आपके पास मेथड होता है इंडक्शन का। ठीक है, क्योंकि इसमें हम एक बॉडी को प्रेजेंट करके दोनों बॉडीज की चार्जेस, दोनों बॉडीज में चार्जेस प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो ये आपके पास मेथड हो गया, मेथड और चार्जिंग बॉडी बाय इंडक्शन। अब इसके हम कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं कि किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं।